डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, लिटिल वुमेन जो कि एब्रिस्ट फॉर्म है श्रावणी घोष के द्वारा किया गया है। तो हम 2 पार्ट इसमें ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, थर्ड पार्ट हमें शुरू करना है। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से वो क्रिसमस प्रेज़ेंट जो मिस्टर लॉरेंस के द्वारा उन्हें क्रिसमस फेस्टिविटी का मौका दिया जाता है, वो लोग उसको एन्जॉय करते हैं, फीस्ट को। तो अब हमें देखना है कि थर्ड में क्या होता है, और हमने इसी ट्यूटोरियल में सेकंड वाले में ही देखा था किस प्रकार से एक-दूसरे को केयर करते हुए क्या मतलब सरप्राइज़ देना है, मॉम को ये सब कुछ वो प्लान कर रहे होते हैं। और तभी वो सारा का सारा सुबह वाला जो ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है, ले जाके वो मिसेज़ हमल को दे देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो उन्हें खाना था वो उन्हें दे देते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड पार्ट में पार्टी और उसको एन्जॉय करने की बात है, तो देखते हैं उसमें क्या हमें पढ़ना है। सबका कैरेक्टर स्केच वगैरह हम सबके बारे में इंट्रोडक्शन हमने पहले वाले ट्यूटोरियल पार्ट में दिया था, अब सीक्वेंस में वॉच करिए, नहीं कोई मतलब नहीं है इसका। और वेबसाइट पे आपको सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, मीनिंग्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी, की पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा। सो द टू गर्ल्स, मतलब जो उनकी सिस्टर्स होती हैं, उसमें 2 लोग हैं जो पार्टी को एंजॉय करने के लिए जाती हैं। जो वेयर आर यू, कहाँ हो जो, साउटेड मैग एट द फुट ऑफ द एटिक स्टेप्स। तो ऊपर अटारी पे जो कमरा होता है, ऊपर छत पर, जहाँ पे चीज़ें जनरली स्टोर करके रखी जाती हैं। मैग मैग उन सिस्टर्स में सबसे बड़ी भी है। तो आवाज़ देती हुई पहुंचती, हेयर अप्लाइड, जो कहती मैं यहाँ हूँ। सी वॉज इन द एथिक हर फेवरेट प्लेस। ओह, जो को अक्सर वहाँ समय बिताना अच्छा लगता था। मैग फाउंड हर एब्जर्व्ड, डूबी हुई थी वो। किस में डूबी हुई थी? तल्लीन थी एकदम, है ना। बुक पढ़ रही थी, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था किसके किसके क्या शौक होते हैं। तो जो को शौक था लिटरेचर का। सी सोड हर द इन्विटेशन ऑफ मिसिस गार्डिनर। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर हमें पता चला, मिसिस गार्डिनर का। फॉर न्यू ईयर्स ईव, और नए साल की संध्या पे हमें जाना है, पार्टी को ज्वाइन करना है। डांस पार्टी है यहाँ पे। तो देखिए 25 को उन्होंने इन्जॉय किया वो फेस्टिविटी फीस्ट। और अब ये 31st जो है दिसंबर है, तो इस दिन ये पार्टी होनी है। एंड टोल्ड हर डिलाइटफुली, बहुत खुशी खुशी बोला कि माँ वांटेड देम टू गो देयर। और माँ ने हम दोनों को कहा है कि पार्टी में जाएं, मतलब मैक को और जो कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की सिस्टर्स हैं। बट वॉट सेल वी वियर, हम पहनेंगे क्या? मैक सेड इन वन ब्रेथ, एक ही सांस में, लेकिन हम पहनेंगे क्या, इस टाइप से। हमने बताया था कि मैक को थोड़ा-सा अपनी इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा वो सतर्क रहती थी, दिखने में कैसे लगना है, क्या नहीं। जो तो भैया मस्त एकदम टॉमबॉय थी वो। व्हाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रही हो? वी हैव नो अदर ड्रेसेस एक्सेप्ट द कॉटन वन्स। हमारे पास कॉटन के अलावा और कौन सी ड्रेस है जो तू कह रही हो, कौन क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे? बहुत सारी ड्रेस है, क्या नहीं? ऐसा नहीं है। जो हेटेड टू ड्रेस अप फॉर द पार्टी, जो को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि मतलब वो किसी पार्टी में जाना हो तो ड्रेस अप करे, मतलब वो नॉर्मल ड्रेस में है, वैसे ही जाने को मौका मिल जाए तो चली जाए। इफ़ ओनली आई हैड सिल्क, काश मेरे पास एक सिल्क ड्रेस होती, रेशमी ड्रेस। साइड मैग, मैग ने एक आह भरते हुए कहा। मदर सेज आई कैन हैव वन एट 18। माँ कहती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मुझे एक रेशमी ड्रेस दिलाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि रेशमी ड्रेस जो है महंगी है और कॉटन सस्ता रहा होगा। दैट इज़ 2 ईयर होल ईयर। अरे अभी तो 2 साल है ना, ये 16 साल की थी। और जो थी वो 15 साल की थी। इट सीम्स लाइक इटर्निटी, मतलब जो कभी ना ख़त्म हो उसे इटर्निटी कहते हैं। कभी ना ख़त्म होने वाला ये 2 साल मुझे लगता है जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लंबा इंतज़ार है भाई, लॉन्ग टाइम वेटिंग। ये देखिए यहाँ पे वो किताब में मस्त है, एटिक में। स्टॉप फसिंग, फसिंग मतलब होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बवाल करना, हंगामा करना, है ना? तो कहते स्टॉप फसिंग मैक, मैक तुम भी क्या है, ड्रेस को लेके इतना हंगामा करी, छोटी-छोटी बातों पे तुम परेशान हो रही हो। ओह आई फॉरगॉट टू टेल यू माय कॉटन ड्रेस इज़ बर्न्ड। अरे मैं तो ये बताना भूल ही गई कि मेरी कॉटन ड्रेस जो है ना वो जल गई है बैक में, पीठ की तरफ। एंड टर्न्ड इन फ्रंट, और फ्रंट के सामने फट गई है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, अब मैं क्या करूँगी? अब जो अपने कंसर्न को दिखाने लगी, अपनी चिंता को दिखाने लगी। लेकिन बच्चों अब क्या बताएँ यहाँ पे, कभी जो फैमिली कभी वेल्दी हुआ करती थी, आज उनके ये हालात हैं, है ना? आपको मालूम है ना कि उनके फादर जो है वार फ्रंट पे गए हुए हैं, जो सिविल वॉर है जो अमेरिका का चल रहा था वहाँ पर। ओह! जो हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुमने अपनी ड्रेस जला दी। ओके, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। यू हैव टू सिट स्टिल, जाना पार्टी में और चुपचाप बैठना एट वन प्लेस, एक जगह। नो वन सीज़ योर बैक, तुम्हारी पीठ किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो मैग ने ये सलाह जो को दी। तो शी कंटिन्यूड, और मैग ही मतलब कह रही है अपनी बात को, आई विल वियर अ न्यू रिबन, मैं एक नया रिबन लगाऊंगी अपने बाल में। आई हैव न्यू स्लीपर्स, न्यू स्लीपर्स तो मेरे पास है ही हैं टू, बट आई डोंट लाइक माई ग्लव्स, लेकिन मेरे ग्लव्स मुझे अच्छे नहीं लगते। माइन आर स्पॉइल्ड, मतलब मेरे भी ख़राब हो गए हैं, मतलब बर्बाद हो गए हैं। आई हैड स्पिल्ड, मतलब मैंने उनके ऊपर जो है नींबू का जो शरबत है या जो भी रस है वो उस पे गिर गया था। आई विल गो विदाउट ग्लव्स, मैं बिना ग्लव्स के ही जाऊँगी भाई। जो है ना वो मस्त है एक प्रकार से।
यू हैव टू वियर ग्लव्स और आई वोंट गो। तुम्हें ग्लव्स पहन के जाने होंगे, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगी, थ्रेटेंड मैक, बैग ने कहा धमकी भरे शब्दों में। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। यू कुड बोरो मदर्स ग्लव्स, अरे तुम मदर के ग्लव्स ले लो ना, बट टेक के, लेकिन ध्यान रहे डोंट स्पॉइल देम टू, बिगा उनको भी मत बर्बाद कर देना। व्हाट अबाउट वियरिंग वन गुड ग्लव एंड कैरी द बैड वन इन आवर हैंड्स, कैसा रहेगा अगर हम एक ग्लव जो है पहन लें, क्योंकि देखिए वहाँ पे विंटर उंटर की बात है, और ये कहानी जो है अमेरिका में सेट है, जैसे हमने बताया था, कंकड़ नाम की जगह पे। कैरी द बैड वन इन आवर हैंड्स, और जो खराब हो गया उसे हम अपने हाथ में लेके चले। योर हैंड्स आर बिगर देन माइन, तुम्हारे हाथ मुझसे लंबे हैं। यू विल स्ट्रेच माई ग्लव, तो मेरे ग्लव खराब कर दोगी। मैग वॉज नॉट प्लीज विद द सजेशन, तो मैग जो है इससे खुश नहीं हुई सजेशन से कि भाई इस तरह से जाया जाए। मुझे मुझे लगता है कि जो ये कहती है ना कि मैग कि मेरे ग्लव्स जो है मुझे पसंद नहीं है, तो उन ग्लव्स में से एक ग्लव वो हाथ में पहन ले और एक ये पहन ले, और जो दोनों जो खराब वाले हैं जिन पे वो लेमिनेट गिर गया था, वो दोनों अपने एक एक हाथ में ले लें, तो दूसरों को लगेगा कि इनके दोनों ग्लव्स हैं, एक पहना हुआ और एक उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। तो ये आइडिया दिया उसको। तो देखो भाई क्या होता है। देन आई विल गो विदाउट ग्लव्स, तो ठीक है मैं बिना ग्लव्स के जाऊंगी। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या कहेंगे। तो मैक के तो दोनों ग्लव्स हैं, तो वो तो पहन के जाएगी, भले उनको लाइक करे ना करे। लेकिन जो के जो है ना वो तो बिगड़ गए हैं। ऑल राइट, मैक गेव अप, मैक ने आखिर हारी मान ली। यू कैन वियर देम, पहन लो, बट प्लीज़ डोंट स्टैंड देम, लेकिन देखो उन पे कोई दाग मत पड़ने देना, ख़राब मत करना उनको। तो अब ये मैक अपने ग्लव्स दे रही है, कि एक तुम पहन लेना, एक मैं पहन लूँगी। अनदर थिंग, डोंट स्टेयर एट द पीपल, और हाँ घूर घूर कि लोगों को मत देखना। बिहेव योर सेल्फ एट द पार्टी, पार्टी में थोड़ा अपने हाव भाव बर्ताव का ख्याल रखना। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल बी एज फ्री मैन प्रॉपर। फ्री मैन प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है कि जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए ठीक ढंग से। प्रिम का मतलब होता है कि एकदम फॉर्मली, एकदम एक अच्छी भली लड़की की तरह मैं पेश आऊँगी वहाँ पे। बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बड़े सभ्य सुसंस्कृत तरीके से, सिविलाइज्ड वे में, एज आई कैन। लेकिन साथ में कह रही है कि जितना मतलब कोशिश करूंगी कि मैं प्रीम एंड प्रॉपर वहाँ नजर आऊँ। वादा नहीं कर रही 100%। नाउ लीव एंड लेट मी फिनिश, अच्छा चलो चलो मुझे फिनिश करने दो अपनी वंडरफुल स्टोरी। तो वो किताब जो पढ़ रही थी, तो उसने कहा पहले मुझे ख़त्म करने दो, पार्टी में तो शाम को जाना है। ऑन न्यू ईयर्स ईव द टू, मतलब पार्टी में शाम को जाने का मतलब ये है कि भाई जो इन्विटेशन आया होता है उस दिन की बात है, उसी दिन थोड़ी जाना रहा होगा। इन्विटेशन तो कुछ पहले ही मिलता है। ऑन न्यू ईयर्स ईव द टू एल्डर गर्ल्स ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, तो वो दोनों ने पार्टी के लिए तैयारी की। वाइल द टू यंगर सिस्टर्स, तो उनकी जो बाकी जो दोनों उनसे छोटी बहनें थी, याद है ना क्या नाम है उनका, एक का नाम है बेथ, है ना, और एक का नाम है एमी। तो वो दोनों इनकी ड्रेसिंग मेड बनी हुई थी, हैं, उनको सजा बजा रही थी। रनिंग अप एंड डाउन, कभी यहाँ जाती थी कभी वहाँ जाती थी चीज़ों को लाने होने के लिए। मैक वांटेड अ फ्यू कल, देखिए मतलब इतना वंडरफुली तरीके से इसको लिखा गया है कि घरों में है ना बहुत कम ज़रूरतें के साथ रहना, और गरीबी में रहना, और किस प्रकार से एक फैमिली की तरह से बॉन्ड बना के रहना। जो कुछ है उसी में सच बचने की कोशिश की जा रही है, और दोनों बहनें दौड़ भाग के मदद कर रही हैं, है ना। आप थोड़ा विजुलाइज़ करिए, इमेजिन करिए कि कैसे क्या हो रहा है अपने माइंड में, तो अब मज़ा आएगा आपको। मैक वांटेड अ फ्यू कर्ल्स, अब जो है मैक चाहती थी कि मेरे बालों में कुछ थोड़ा-सा लहरदार बाल बन जाए, कुछ घुंघरालापन आ जाए। फॉरहेड पे लटें निकालना चाहती थी अपने बाल की। जो यूज्ड ए हॉट पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स तो वैसे कहते हैं चिमटे को जिसके 2 पेयर होते हैं, मतलब इस तरह से। लेकिन जो है टोंग्स है ना वो जो है जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसने लिया हुआ है। तो ये जो है बालों को कर्ल कर रही है थोड़ा-सा गरम करके, जो भी तरीके हों भाई उस समय अपनाए जा रहे हों। तो वो जो है जो ये काम कर रही है ना, तो वो जो है गरम-गरम जो है टोंग से चिमटों के का इस्तेमाल करती है। आज भी मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि कर्लिंग आयरन टोंग्स का इस्तेमाल होता है। देयर वाज़ अ बर्निंग स्मेल, तभी एक ऐसी मतलब ऐसी स्मेल आने लगी जैसे कुछ चीज़ जल रही हो। द गर्ल्स गॉट अलार्म्ड, घबरा गई लड़कियाँ। ओह! इट इज़ नथिंग सेड जो, इट इज़ द स्मेल ऑफ डैम्पनेस। अरे जो डैम्पनेस मतलब गीलापन, वो जो बाल का जो गीलापन है ना वो सूख रहा है जिसकी वज़ह से थोड़ा-थोड़ा महक रहा है। बट व्हेन शी टूक ऑफ द पेपर्स, लेकिन जब उन्होंने पेपर हटाए, शी वाज़ हॉरिफाइड, तो देख के घबरा गईं, डर गईं। डिस्कवर्ड दैट सम ऑफ द मैक्स हेयर हैड कम आउट, कुछ बाल जो है उछल के बाहर आ गए थे। चलो ये तो फन हो गया। मैं क्राइड, "Oh what have you done? My hair. I can't go with the party or to the party like this." Bad luck. The tongs were too hot. जो ने कहा, lamented मतलब थोड़ा सा मुंह बनाते हुए, क्या बताऊँ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। Beth said, "You should not have left it alone." तुम्हें इसे अकेले इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। But it will grow soon again. जल्दी उगाएगा। अकेले छोड़ने का मतलब ये है कि जब उसे गर्म करने के लिए छोड़ा गया होगा तो मतलब नहीं ध्यान दिया होगा। एमी सजेस्टेड टू हर टू टाई अ रिबन, तो एमी ने कहा कि आप वहाँ पे एक रिबन बांध लो दीदी, ऑन हर हेड एंड सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक द लेटेस्ट फैशन। तो वो बाल का हिस्सा भी नहीं दिखाई देगा जो वहाँ से निकल गए, और ऐसे बांधो कि लगे कि कोई नया फैशन है।
आफ्टर सम यूनाइटेड एफर्ट्स ऑफ द फैमिली, तो फैमिली के मिलकर जो एफर्ट्स कोशिशें की जाती हैं एक दूसरे को सजाने के लिए, द टू गर्ल्स अल्टीमेटली गॉट रेडी, रेडी हो जाती हैं। दे लुक्ड लवली, प्यारी दिख रही थी, मोर फॉर देयर इनेट चार्म देन ड्यू टू देयर ड्रेसेस। मुझे ये जमा, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि मोर फॉर देयर इनेट चार्म देन ड्यू टू देयर ड्रेसेस। इनेट मतलब होता है अंदर का, तो उनका जो इनेट, उनकी जो नेचुरल जो ब्यूटी थी ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, ना कि ड्रेस की वजह से। बच्चों यही होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस तो आउटवर्ड चीज़ है, अब ब्यूटी आपकी इनवर्ड होनी चाहिए, समझे कि नहीं? तो दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। एन्जॉय योरसेल्व्स डियर्स सेड मिसेस मार्श, तो मिसेस मार्श ने कहा, मतलब जो उनकी मदर है, जाओ मेरी प्यारी बेटियों एन्जॉय करो, कम बैक एट 11, 11 बजे तक आ जाना, व्हेन आई सेंट हन्ना फॉर यू, मैं हन्ना को तुम्हें लेने के लिए भेजूँगी। हन्ना उनकी मेड है, घर में काम करती है ना। दे फेल्ट अ लिटिल टिमिड, कुछ-कुछ डर भी रही थी। एज़ दे रीच द पार्टी, में जब पहुँची, भई पार्टी रिच लोगों की होगी, और क्यों गए हैं अभी देखिए पता चलेगा। देखिए ये लोग कभी वेल्दी हुआ करते थे, तो इनके भई सरोकार तो अच्छे लोगों से रहे होंगे, अब थोड़े से गरीब हो गए। उसके कारण भी हमने आपको बताया था पहले ट्यूटोरियल में। मिसेस गार्डनर, अब ये है मिसेस गार्डनर, अ ग्रेसफुल ओल्ड लेडी थी, लेकिन चेहरे पे शान थी। पहनावा, ओढ़ावा, चाल-ढाल, है ना? उसमें था ठाट-बाट। ग्रीटेड देम जेंटली, तो उसने बड़े सज्जनता के साथ उनका वेलकम किया। अ डॉटर ऑफ हर्स टूक केयर ऑफ देम, अ डॉटर ऑफ हर्स टूक केयर ऑफ देम का मतलब होता है कि मतलब ये जो गार्डनर है, हो सकता है उनकी बेटियों में से कोई बेटी जो है थोड़ा-सा इनका ख़्याल रखने की कोशिश कर रही थी, जो दोनों गई हुई थी। मैग न्यू शैली एंड सून दे स्टार्टेड, तो सैली जो है उनकी एक बेटी है, जो इनका वेलकम करती है और इनको कंपनी देने की कोशिश करती है। दे स्टार्टेड टॉकिंग, तो मैग जो है उसको जानती थी, तो उसने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। बट जो हैड नो इंटरेस्ट, लेकिन जो की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी इन द गर्लिश, ये लड़कियों की जो गॉसिप होती है ना, इधर-उधर की जो बातें होती हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये थोड़ा-सा बॉयज़ तरह से रहना शुरू कर दी थी, और उसके जो पिताजी थे ना, जो वार फ्रंट में है, वो कहा भी करते थे कि मेरा बेटा, जो बेटा। एंड शी फेल्ट आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है अपने को मिसफिट पा रही थी, उसे कुछ नहीं मिल रहा था जिससे उसे कंपनी मिल सके। शी वांटेड टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, वो कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज़ को जॉइन जाके जॉइन करना चाहती थी। हू टॉक्ड अबाउट स्केट, जो स्केट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, बट मैग रियलाइजिंग हर सिस्टर्स डिज़ायर, मैग ने भाँप लिया, है ना? महसूस कर लिया, रियलाइज़ कर लिया कि उसकी सिस्टर की क्या इच्छा है। फॉरबिड माने मना करना, थ्रू हर आइज़, अपनी आँखों से इशारा किया, ना, 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 ना। इसके अलावा मैग मैग ज़िम्मेदार भी है ना, जो को ले ज़रूर गई है, लेकिन नज़र है एक उस पे। आफ्टर सम टाइम द डांस बिगेन, उसके बाद डांस शुरू हो गया। बॉय आस्क्ड मैग टू डांस, तो मैग को कहा एक लोगों ने, डांस करो मेरे साथ विद हिम, एंड शी एक्सेप्टेड, उस तुरंत मान गई। जो सॉ अ रेड हेयर्ड बॉय कमिंग टुवर्ड्स हर, उस जो ने देखा कि एक लाल बाल वाला लड़का उसकी तरफ आ रहा है, एंड फियरिंग दैट, ये डरते हुए, घबराते हुए, आप थोड़ा विजुअलाइज़ करिए तो आपको आनंद आएगा। आप थोड़ा पिक्चराइज़ेशन करिए माइंड में कि पूरा सीन चल रहा है। दैट ही माइट आस्क हर टू डांस विद हिम, कि कहीं वो उससे डांस करने के लिए ना कहने लगे अपने साथ। शी स्लिप्ड बिहाइंड अ कर्टेन, तो चुपचाप एक पीछे कहीं पर्दा था, उसके पीछे जाके छुप गई। बट सरप्राइजिंगली, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी, शी फाउंड अनदर शाई पर्सन, एक और शर्मिला व्यक्ति वहाँ पे था, द एल्कॉब। एल्कॉब का मतलब होता है कि जो कमरा-वमरा जो बना-वना रहता है ना, उसी में कहीं न कहीं अलग से थोड़ी-सी जगह निकली हुई हो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब लेकिन थोड़ा-सा रिसेस्ड पोर्शन होता है, तो वो एल्कॉब है। तो वो पर्दे के पीछे वो थोड़ी-सी जगह ऐसे निकली हुई थी। तो द बॉय दो स्टार्टल्ड, तो वहाँ पे एक लड़का था। अच्छा, इट वाज़ द लॉरेंस बॉय, मैंने मिस कर दिया। लॉरेंस बॉय था, मिस्टर मिस्टर लॉरेंस, जिन्होंने क्रिसमस पे उनको ना पार्टी-वार्टी दी थी, तो वो उनके परिवार का था। ओह! आई डिडन्ट नो एनीवन एल्स वाज़ हियर, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है, सेड जो। द बॉय दो स्टार्टर्ड, स्टार्टर मतलब होता है भौंचक्का था देख के, वो भी आश्चर्यचकित था। स्पोक प्लीजेंटली, उसने बड़े प्रेम से कहा, बड़े अच्छे ढंग से कहा, डोंट माइंड, देखो बुरा मत मानो, स्टे इफ यू वांट टू, तुम्हें ठहरना है तो तुम भी यहाँ पे स्टे कर सकती हो। तो डोंट माइंड मतलब फ़िक्र मत करो, तुम भी यहाँ रुक सकती हो। आई एम अफ्रेड आई एम डिस्टर्बिंग यू, अब मुझे लगता है कि आई एम सॉरी, शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। आई फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, एज़ आई डोंट नो मैनी पीपल हियर। तो कहता है कि इस पार्टी में मैं आया ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पे मैं अपने को मिसफिट पा रहा हूँ, और मैं मतलब कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा हूँ, ऑकवर्ड फ़ील कर रहा हूँ। जो ने पोलाइटली कहा, आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर, मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। यू आर आवर नेबर, हमारे पड़ोसी हो ना, नेक्स्ट डोर, बगल में। और दरअसल मतलब उस समय जो है घर होते थे थोड़ा दूर-दूर भी होते थे, तो मान लीजिए कि थोड़ा-सा डिस्टेंस रहा होगा लेकिन वो नेक्स्ट डोर कहा जा रहा है। द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुरा दिया कि हाँ, सही कह रही हो। वी एन्जॉयड आवर क्रिसमस प्रेजेंट मिस्टर लॉरेंस, तो उसने बोला कि भाई मिस्टर लॉरेंस, हमें तुम्हारा प्रेजेंट जो है क्रिसमस का ना, जिसमें तुमने हमारी पार्टी करा दी थी,
खाने पीने के लिए सामान आया था। हम बहुत खुश हुए, बहुत आनंद उठाया। ग्रैंडपा सेंट इट। ग्रैंडपा ने भेजा था मिस मार्च। अब चूँकि ये मार्च सिस्टर्स है ना, तो उसको नाम नहीं पता होगा तो उसने मिस मार्च कह दिया, चूँकि पड़ोसी है तो जानता तो रहा ही होगा कहाँ की है, पहचानता होगा। डोंट कॉल मी मिस मार्च, कॉल मी जो। मुझे मिस मार्च मत कहो, मुझे जो कह के बुलाओ। आई एम ऑल्सो नॉट मिस्टर लॉरेंस, मैं भी मिस्टर लॉरेंस नहीं हूँ, कॉल मी लॉरी। सून दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ओल्ड ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मतलब ये है कि उन्होंने एवरीवन मतलब सबके बारे में बातचीत शुरू कर दी। मतलब दे वर टॉकिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट इशूज़, नॉट ऑन अ सिंगल इशू, स्पेशल इशू। ही टोल्ड हर अबाउट हिज स्कूलिंग, तो उसने अपने स्कूल के बारे में बताया। अब देखिए वहाँ पे पार्टी चल रही है, ये लोग पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। अब्रॉड माने विदेश में, मतलब बाहर। बोटिंग ऑन इस लेक, तो लेक पे बोटिंग करना, हॉलीडे स्विट्जरलैंड में। हाउ आई विश आई वर देयर, काश मैं भी वहाँ होती। डिड यू गो टू पेरिस, पेरिस गए हो कभी? वी स्पेंड लास्ट विंटर देयर। अरे हमने पिछली ठंडी का जो वो सीज़न था वहीं बिताया था। दे पीप्ड, पीप्ड माने झाँक कर, थ्रू द कर्टेन्स, कर्टेन्स के से झाँक कर देख भी रहे थे। चैटेड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसे बात कर रहे थे जैसे ओल्ड फ्रेंड्स हों। जो न्यू वेरी फ्यू बॉयज़, जो बहुत कम लड़कों को जानती थी, मतलब जिससे उसकी बातचीत होती हो जानती थी। दे हैड नो ब्रदर्स, लेकिन उनके कोई भाई वगैरह नहीं था। एंड वेरी फ्यू मेल कज़िन्स, और कुछ ही उनके रिश्ते में जो कज़िन्स थे, उनमें से मेल कज़िन्स को जानती थी। मतलब जानने का मतलब ये है कि जिनसे वो थोड़ा-सा इंटरेक्ट करती रही होगी ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि भई जो सिस्टर थी उनका कोई भाई तो था नहीं। शी आस्क्ड हिम टैक्टफुली, टैक्टफुली का मतलब बड़ी चतुराई से, क्लेवरली, कि सामने वालों को पता भी ना चले और हमारा काम भी हो जाए। टू नो हिज एज, तो वो इसका मतलब ये है कि ये लॉरी की एज जानना चाहती थी, क्योंकि इसकी खुद की एज जो है 15 साल थी। तो अब मन में आ गया होगा उसके कुछ, आर यू गोइंग टू कॉलेज नेक्स्ट सेशन, तो वो डायरेक्ट एज ना पूछ कर डायरेक्ट पूछ रही है, तो क्या तुम जो अगला सेशन जो है उसमें कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो? लॉरी स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, लॉरी मुस्कुराया, बोला नॉट फॉर अ ईयर टू, कम से कम 1-2 साल तक तो नहीं। आई कांट गो अंटिल आई एम 17, तब तक नहीं जब तक कि मैं 17 का ना हो जाऊँ। इसका मतलब ये है कि इसकी भी एज जो है 17 से तो कम ही है। तो दोस्त बन सकते हैं। आर यू ओनली 15, बस 15 के ही हो? 16, अगले महीने 16 को जाओगे? मतलब यहाँ पे भी आइडिया लगा रही है कि वो 16 का कब होगा, यानी मेरे कितने करीब है मेरी उम्र के। व्हाई डोंट यू गो एंड डांस, जाके डांस क्यों नहीं करती हो? द म्यूजिक इज सुपर्ब, इतना बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, इफ़ यू कम विद मी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओ तो। ये कहता है, मतलब ये कहती डांस जाके करो, तो ये कहता है कि तुम मेरे साथ आओ भाई। ये देखो यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं, ये तो कहीं और का सीन होगा, देखते हैं फिर। जो कहती है आई कांट बिकॉज़, मैं नहीं जा सकती क्योंकि, अब कैसे बताए कि उसकी ड्रेस फटी हुई है। जो स्टॉप सडनली, अचानक रुक गई, बिकॉज़ क्योंकि, व्हाट, मतलब वो पूछ रहा है, मतलब वो लॉरी, बिकॉज़ व्हाट, क्या, क्यों, क्या? जो हेजिटेटेड बट डिसाइडेड दैट शी कुड ट्रस्ट द बॉय, थोड़ी-सी वो, अब देखिए गर्ल है, फीमेल है ना, दे कैन नॉट ओपन लाइक द बॉयज़ ओपन हो जाते हैं, बातचीत बताने लगते हैं, करने लगते हैं। द हेजिटेटेड, थोड़ा-सा उसको हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि लड़के पे थोड़ा-सा विश्वास वो कर सकती है। कुछ सैनिटी है उस बच्चे में। माय फ्रॉक इज़ बर्न्ड, मेरा फ्रॉक जो है ना वो बर्न्ट हो गया है पीछे। मैक टोल्ड मी, मैक ने मुझे कहा था कि नॉट टू मूव सो नो वन वुड सी, और तुम्हें मूव नहीं करना है ज़्यादा, जिससे कि कोई तुम्हारी फ्रॉक को देख ना ले पीछे से। इज़न्ट दिस फनी ना, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, फनी मतलब यहाँ पे बड़ा अजीब है ना, मैं पार्टी में आई हूँ, डांस नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, मतलब मैं एन्जॉय नहीं कर सकती क्योंकि फ्रॉक मेरी खराब है। लॉरी डिड नॉट लाफ, लॉरी हँसा नहीं इस चीज़ को सुन के। ही ओनली सेड नेवर माइंड, अरे कोई बात नहीं, कम विद मी, मेरे साथ आओ, वी विल गो टू अ लॉन्ग हॉल, हम एक लंबे हॉल में जाएँगे, आउट देयर कैन डांस देयर, वहाँ हम डांस कर सकते हैं। नोबडी विल सी अस, कोई नहीं देखेगा हमें। जो फॉलोड लॉरी, जो है लॉरी के पीछे-पीछे गई, विशिंग ओनली फॉर अ नाइसर ग्लव्स, बस उसके मन में एक कामना थी, एक इच्छा थी, काश उसके पास नाइसर ग्लव्स आ जाएँ। उसकी वजह थी, एज़ हर, जैसे कि हर पार्टनर वो एलिगेंट, क्योंकि उसका जो पार्टनर था, इस वक़्त पार्टनर उसका लॉरी है। उसने बड़े शानदार, खूबसूरत, है ना, मोतियों वाले कलर के ग्लव्स पहने हुए थे। तो उसके मन में आया काश मेरे भी होते। द हॉल वाज़ एम्प्टी, हॉल एम्प्टी था। लॉरी टॉट हर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स सिखाए डांस के। जो विवेसियस, विवेसियस मतलब होता है कि जिंदा दिल, वो लड़की थी। और बड़ी स्मार्ट थी, और उसको सीखने में टाइम नहीं लगा। गर्ल पिक्ड अप सून, बहुत जल्दी उसने सीख लिया। आफ्टर द डांस के बाद दे सैट डाउन एंड देन मैक केम, तो वो बैठ गए डांस के बाद, तब मैग आई टू लुक फॉर सिस्टर। तो अपनी बहन को ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँची। शी बेकॉन्ड जो टू द नेक्स्ट रूम, तो उसने बुलाया, बेकॉन्ड मतलब जो को अगले कमरे में बुलाया। शी हैड स्प्रेन्ड हर एंकल, उसने थोड़ा-सा अपना जो, जहाँ पे पायल वगैरह पहनते हैं ना, तो वो जो उसका जो एंकल था, वो उसमें तनाव आ गया था। मतलब उसमें मोच वगैरह आ गई थी। शी पुट द ब्लेम, उसने पूरा का पूरा दोष अपने हाई हील्स को दिया। अच्छा।
आई कैन हार्डली स्टैंड, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। हाउ एम आई गोइंग टू गो होम, घर कैसे जाऊँगी? मैग वेल्ड थोड़ा सा रोते हुए, जो रब द हार्ट एंड एंकल, तो जहाँ थोड़ा सा एंकल पे जहाँ पे मोच आई थी उसको रगड़ा जो ने। आई न्यू इट, मैं जानती थी ये होगा। आई डोंट सी हाउ वी कैन गो होम, अब कैसे हम घर जाएंगे विदाउट कैरेज, बिना गाड़ी के? तुम तो चल भी नहीं पाओगी। यू मे हैव टू स्टे हेयर ऑल नाइट, तुम्हें यहाँ पूरी रात ठहरना पड़ सकता है। अ कैरेज विल बी टू कॉस्टली, अरे गाड़ी, गाड़ी तो बड़ी महंगी होगी। मैग मोन थोड़ा सा रोते हुए, हाँ। गो गेट सम कॉफ़ी, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ कुछ। जो रैन अलॉन्ग द डाइनिंग रूम, तो जो है दौड़ती हुई डाइनिंग रूम तक गई, पिक्ड अप अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप ऑफ कॉफ़ी लिया एंड स्पिल्ट इट और वो गिर भी गई जल्दबाजी। मैंने स्पॉइल्ड द फ्रंट ऑफ हर ड्रेस, उसके सामने का ड्रेस जो था उस पे गिर गई। ओह डियर सी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला के बोली, मतलब मुँह से आवाज़ निकल गई ना उसके। ओह शी यूज्ड मैक्स न्यू ग्लव, तो जो मैक्स के जो ग्लव्स थे उसी से उसने जो है पोंछना शुरू कर दिया, वाइप करना शुरू कर दिया। अचानक ऑटोमेटिकली हो गया होगा। और दाग स्टेन जो है उसके ड्रेस का, उसको साफ़ करने लगी, तो उसका वो ग्लव भी ख़राब हो गया और उसने कहा था मत स्टेन करना। कैन आई हेल्प यू सेट फ्रेंडली, तभी एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या? इट वाज लॉरी। ही वॉज होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का कप भी लिया हुआ था वन हैंड में, एंड प्लेट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम भी ली हुई थी। आई वॉज गोइंग टू गेट अ कॉफ़ी फॉर मैक बट सी वॉट अ मेस आई एम इन। मैं क्या बताऊँ, मैक के लिए कॉफ़ी लेने गई थी और देखो मैंने क्या मेस क्रिएट कर दिया। मेस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को बिगाड़ देना, बेतरतीब कर देना। और मेस का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ें ठीक ढंग से हों उनको डर्टी कर देना या अनटाइडी कर देना ना, तो ऐसे ही है। और देखो मैंने कितना मेस क्रिएट कर दिया, कितनी मतलब मैं किस गड़बड़ी करके फंस गई। एक्सक्लेम जो, टू बैड, मे आई टेक दिस कॉफ़ी फॉर योर सिस्टर। बात तो सही कह रही हो तुम, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए कॉफ़ी लेके जा सकता हूँ? ओह थैंक यू, दैट वुड बी वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ही गेव द कॉफ़ी टू मैग एंड देन ब्रॉट सम रिफ्रेशमेंट वगैरह लेके आया फॉर द गर्ल्स। लॉरी बिहेव परफेक्टली, बिहेव परफेक्टली का मतलब होता है कि वो लड़कियां थीं और वहाँ पे मैग और जो के सामने वो जो उम्मीद कर रही थी एक बॉय होने के नाते, जिस तरह से उसे बिहेव करना चाहिए कि लड़कियों को कंफर्टेबल फील हो, उन्हें मतलब थोड़ा सा अकवर्ड फील ना हो, एम्बेरसमेंट फील ना हो, तो उस तरह का बिहेवियर वो कर रहा था। कॉफ़ी देनी चाहिए थी, हाल-चाल पूछना चाहिए था, खाने-पीने के लिए लाना चाहिए था। तो खुश थी सब। दे हैड अ गाला टाइम, बड़ा मस्त टाइम था उनका वो। मतलब जैसे कोई हम सेलिब्रेशन करते हैं ना वो टाइम, गाला टाइम। एंड एट अ लॉट ऑफ केक्स, और खूब सारे केक खाए, बन-बन्स खाए जो हमने शुरू में बताए थे आपको ट्यूटोरियल्स में, फ्रेंच बन-बन्स। एंड देन सेटल डाउन टू प्ले बज, उसके बाद बज कोई गेम होगा खेलना शुरू कर दिया। व्हेन हन्ना अपीयर टू टेक देम होम, जब हन्ना आई उनको लेने के लिए, कहा था ना 11 बजे मैं भेजूँगी हन्ना को लेने के लिए। फॉरगेटिंग हर स्प्रेड एंकल, तो वो उस गलत टाइम में खाने-पीने में मस्त ये लोग ना गेम में, ध्यान ही नहीं रहा कि उसके एंकल में जो है वो आ गई है, मोच आ गई है। तो मैग जो है खड़ी होने लगी और तुरंत इंटेंस पेन उसको होना शुरू हो गया, क्योंकि वो झटके में उठी ना एट वन्स। तो इंटेंस मतलब ना डीप पेन, फोर्स्ड हर टू सिट डाउन, तुरंत बैठ गई अगेन। लॉरी ऑफर टू ड्रॉप ऑल ऑफ देम होम, तो उसने कहा, लॉरी ने कहा कि चलो मैं घर छोड़ देता हूँ और अपने ग्रैंडफ़ादर की गैरेज में गाड़ी में छोड़ देता हूँ। जो हेजिटेटेड, बिकॉज़ जो थोड़ा-सा हेजिटेट कर गई, बिकॉज़ इट वुड बी अर्ली फॉर द बॉय, क्योंकि किसी भी लड़के के लिए टू लीव द पार्टी, बट लॉरी इंसिस्टेड कि पार्टी छोड़ के वो उनको छोड़ने जाए तो ठीक नहीं रहेगा। फीलिंग ग्रेटफुल सी रश्ड अप टू ब्रिंग डाउन द ग्रुप। तो जब लॉरी ने ज़ोर दिया, इंसिस्ट करने का मतलब होता है ज़ोर देना, है ना? कि भई ये मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए। तो ग्रेटफुल मतलब होता है बड़ा एहसानमंद मानते हुए, शी रश्ड अप टू ब्रिंग डाउन द ग्रुप, तो ग्रुप को लेने चली गई। ग्रुप क्या हो सकता है उनका, मतलब उनके साथ जो लड़कियाँ आई होंगी मुझे लगता है वही हो सकती हैं। उनके घर की ना सही, यहाँ-वहाँ की, जो शायद उस घर के आस-पास रहने वाली हो, कि चलो, चलो, चलो गाड़ी चल रही है तुम लोग भी चलो, अब जो कुछ भी हो। दे दे रीच्ड होम वेरी कंफर्टेबली, बहुत आराम से घर पहुँच गए। नो सूनर डिड दे एंटर, नो सूनर मतलब वो पहुँचने भी नहीं पाए थे घर में, कि देन टू, कि तुरंत। देखिए नो सूनर जो है ग्रामेटिकल इसका प्रयोग है, नो सूनर के साथ देन ज़रूर आता है। यहाँ पे बस इतना बता के छोड़ दे रहा हूँ कि 2 चीज़ों का कंपैरिज़न होगा, मतलब एक काम होने भी ना पाया था कि दूसरा काम हो गया, उस प्रकार से। नो सूनर डिड दे एंटर द हाउस, वो घर में घुसने भी ना पाए थे, देन कि टू ईगर वॉइसेस, 2 बड़ी उत्सुकता, एक्साइटेड वॉइसेस सुनने को मिली चिल्लाते हुए, टेल अस अबाउट द पार्टी, टेल अस अबाउट द पार्टी, वो जो दोनों सिस्टर थी ना, देखो यार क्या बॉन्ड है। जो हैड सेव्ड सम बनबन्स फॉर हर सिस्टर, जो है कुछ बनबन्स जो है वो बचा के अपनी बहनों के लिए ले आई थी। व्हिच मेक डिड अप्रूव ऑफ का मतलब होता है कि मानना, एक्सेप्ट करना, ये कहना कि ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि वो चुरा के ले आई थी बन-बन और मैग ने देखा था, मैग मना भी कर रही थी कि ठीक नहीं है। लेकिन जो का कैरेक्टर मैंने आपको शुरू से मैं बोल रहा हूँ, मैंने नॉवल पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन आई एम वेरी मच इंट्रिग्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ जो। नेवरदलेस द यंगर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी नेवरदलेस द उसको मतलब बन-बन वहाँ से ले आए तो उसके बावजूद भी द यंगर मार्च गर्ल्स यंगर मार्च गर्ल्स मतलब यहाँ पे बेथ हो गई, एमी हो गई। एन्जॉयड व्हेन लिसन टू जो, उसके बाद जो बोल रही थी सब बड़े अटेंशन से सुन रहे थे, क्या मस्त। अच्छा इनकी पार्टी अच्छी बीती थी ना क्योंकि बाद में खाने-पीने को खूब मिला था। आई मस्ट से दैट आई फील लाइक एन एलिगेंट लेडी, मुझे लगता है मैं बड़ी एलिगेंट, खूबसूरत, शानदार, भव्य पार्टी अटेंड करके आया हूँ। एलिगेंट लेडी की तरह मुझे महसूस हो रहा था। शान-बान, आन-बान शान वाली लेडी। रिटर्निंग होम फ्रॉम द पार्टी से लौट रही हूँ, हॉर्स कैरेज में। जिस समय की ये मतलब है ये, अब उनकी उनकी नॉवल का जो पहला वॉल्यूम छपा था 1868 में छपा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय ना घोड़ा गाड़ियाँ होती थी, तो बड़े-बड़े लोगों के पास घोड़ा गाड़ियाँ होती थी, तो उसमें आते-जाते थे वो। तो मैं शान से उस हॉर्स कैरेज में आ रही हूँ विद अ मेड अटेंडिंग। बच्चों इसकी फ़िल्म भी बनी है, आप 2019 में जो फ़िल्म बनी उसको आप देख सकते हैं, है ना? इस पे तो यू विल एन्जॉय, मतलब आपको इंटरेस्ट तो बन ही रहा होगा। यूट्यूब पे आपको फ़िल्म मिल जाएगी। तो मैग ने कहा हाँ, विद अ मेड अटेंडिंग, और साथ में एक मेड हमें अटेंड कर रही है। मेड का मतलब ये है कि हो सकता है उनके घर की कोई मेड साथ में हो, और हन्ना तो थी। सेड मेग एज़ जो बाउंड अप हर फूट एंड ब्रश्ड हर हेयर। तो देखिए ये चीज़ जो है वो मैग कह रही है, ठीक है? तो मैग इसको बोल रही है, इधर जो क्या कर रही है बाउंड अप मतलब बाँध रही है उसके पैर को, एंड ब्रश्ड हर हेयर। तो उसके पैर पर, मैग के पैर पर पट्टी बाँधी, उसके बालों में कंघी कर रही है ना? येस इन स्पाइट ऑफ द बर्न्ड हेयर, ये जो बाल जल गए थे, ओल्ड गाउन जो पहन के गई थी, वन ग्लव अपीस मतलब एक ग्लव्स हाथ में लिया हुआ, एक ग्लव्स पहना हुआ है, मतलब जोड़े में नहीं था इसलिए अपीस अलग है, एंड टाइट स्लीपर्स जिनकी वज़ह से वो गिरती भी है, स्प्रेन हो जाता है। वी एन्जॉयड एज़ मच एज़ द फाइन यंग लेडीज़, हमने बड़ा मज़ा उठाया, ठीक उसी तरह से जैसे फाइन यंग लेडीज़ वहाँ पर मतलब उठाती हैं पार्टी का मज़ा। फाइन यंग लेडीज़ मतलब द रिच, एलिगेंट लेडीज़ कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज़, जो ने कहा। तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा, है ना? मेरे ख़्याल से इसके बाद जो है तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा, हाँ, चौथा स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ख़त्म होता है। और भाई हमें थोड़ा-सा दुःख भी हुआ कि मतलब वो फ्रॉक है, पीछे से फटी है, कुछ और नहीं है पहन के जाना। बट दे एन्जॉयड द पार्टी, जहाँ डेस्टिनी जैसे जो करा ले जाए। और दोस्त भी इनका बनेगा, लॉरी है, देखते हैं। तो इसको ख़त्म करते हैं और बस आपको सारे ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा आप इसके बाद देखिए। और फिर भी कुछ में दिक्कत है, आपको समझना चाहते हैं, कुछ और एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, माइंड में कुछ भी है तो बुक करिए ना, बहुत ही लो पेमेंट पे आप ऑनलाइन हेल्प सेशन बुक करिए और हम आएँगे, आपके क्वेरीज़ को दूर करेंगे, जो भी मन में होगा, हम आपके क्वेश्चन को शांत करेंगे। तो ठीक है फिर 4th पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।